तो स्टूडेंट्स इसका कोड देखते हैं कि किस तरह से हम स्विच केस की स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और इस वेरिएबल के अंदर सबसे पहले मैं इसके एंड स्टेटमेंट मेन को बंद कर देती हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर यूज़र्स का डेज इनपुट ले रहे हैं। एक हम प्रॉम्प्ट जल्दी से दे देते हैं। सी इन कराएंगे हम डेज़ को और जो भी इस डेज़ की वैल्यू है उसको हम कंपेयर कराएंगे। स्विच डेज़ बिगिन एंड के स्टेटमेंट दिए हमने केस के लगा के जितने भी पॉसिबल डेज़ के हमारे पास आंसर्स आ सकते हैं 1 till 7 आएंगे तो हम यहाँ पे केस 1 और फिर कोलन लगाएंगे। कोलन लगाते हैं, साथ में हम अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि अब हमें क्या प्रिंट करवाना है। सी आउट करवा देती हूँ मैं यहाँ पे टुडे इज़ मंडे। और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो फिर ये मेरी सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। मैं आपको एक मरतबा इसका भी चेक करवा के दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ब्रेक के साथ लगा के दिखा रही हूँ। सी आउट लिखेंगे, फिर केस 2 लिखेंगे और केस 2 के बाद हमें सेमी कोलन, ये कोलन को लगाना मस्ट है। कोलन लगाया आपने, लिख दीजिए सी आउट। ये आ गया हमारा संडे। और अब हमारे ये सारे केसेस ख़त्म हो गए तो अब यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट लिख देंगे। डिफ़ॉल्ट पे यानी कि अब जब कोई भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रही है ऑप्शन, तो ऐसे केस में हम डिफ़ॉल्ट केस लिखते हैं और डिफ़ॉल्ट केस के अंदर यूज़र ने यकीनन कोई गलत इनपुट डाला होगा, नॉट अ वैलिड इनपुट, तो हम ये प्रॉम्प्ट दे देंगे। अब ये इस हमारा केस स्टेटमेंट्स का ब्लॉक आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्विच के साथ मैंने एक ही साथ दे दिया है और ये स्विच केस स्टेटमेंट का ब्लॉक है, यानी कि इसके अंदर ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा तो भी हम देख लेंगे। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम फिर उसके बाद ब्रेक को स्टेटमेंट्स को हटा के देखेंगे। ये आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम यहाँ पे ब्रेक के बाद अगर हम यहाँ पे स्पेसेस देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अभी मैं इसको सेव कर रही हूँ, सेव करके स्विच प्रोग के नाम से सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैं गेट स्टेटमेंट इसलिए दे देती हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए हमारी स्क्रीन पर स्टॉप रहे और जब ये स्टॉप रहेगा तो हम अपने आंसर को देख सकेंगे। चलिए पहले मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेट नंबर 4 है तो मैंने 4 दे दिया, टुडे इज़ थर्सडे। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको। अब मैं कोई इनवैलिड इनपुट दे के देखती हूँ 9, क्या पता कोई नॉट अ वैलिड इनपुट। यहाँ पर देखें ये नॉट अ वैलिड इनपुट दे रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि अगर व्हाट इफ़ कि मैं यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूँ, मैं सिर्फ केस 1 के अंदर हटा के दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि हम केस 1 के अंदर अगर मैं 1 आंसर देती हूँ तो हमारी 1 को भी एग्जीक्यूट करेगा और फिर 2 को भी एग्जीक्यूट करेगा। देखें आपने कि यहाँ पे इसने क्या किया, मंडे को भी एग्जीक्यूट किया और क्योंकि मैंने वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रखी थी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने ट्यूसडे प्रिंट कर दी और ट्यूसडे को भी इसने प्रिंट कर दिया। और क्योंकि ट्यूसडे के बाद हमारा पास ब्रेक है तो वो आउट ऑफ द लूप आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें क्योंकि ट्यूसडे के बाद ब्रेक लगा हुआ है तभी ये ब्लॉक ऑफ द कोड से बाहर आ गया, स्विच के कोड से बाहर, कोड ब्लॉक से बाहर आ गया और यहाँ पर इसने ट्यूसडे को प्रिंट कर दिया। जबकि आज का दिन ट्यूसडे नहीं, हमें सिर्फ एक आंसर चाहिए, इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट को लगाने की ज़रूरत होती है। अब होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर आपके पास व्हाट इफ़ के मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स हैं एक सिंगल स्टेटमेंट। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेटर्स यूज़र से इनपुट ले रही हूँ मैं, एंटर एंड कैरेक्टर। यहाँ पे मैं कैरेक्टर कंपैरिजन करा के दिखाना चाह रही हूँ आप लोग को।
ताकि हमें डिटेक्ट करूं कि ये कैरेक्टर इज़ अ वॉवल और नॉट। कैरेक्टर, अब यहाँ पर माई चार लिख लेते हैं वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर अगेन मैं माई चार लिख लेती हूँ वेरिएबल का नाम, और माई चार को मैं कंपैरिजन कराऊंगी। क्वेश्चन ये है कि हम वेरिएबल जो भी डेटा यूज़र इनपुट देता है स्मॉल कैरेक्टर वैल्यू, उसके अंदर हमें चेक करना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब अगर वॉवल है तो उसको ए ई आई ओ यू के अंदर हमारे पास, आप जानते हैं ए कॉमा ई आई ओ यू जो है हमारे पास वॉवल्स हैं। अब इन कैरेक्टर्स को हम कैसे कंपैरिजन करवाएंगे? ये कैरेक्टर्स हैं सारे, इनकी कंपैरिजन करवानी है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को यही दिखाना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम में हम कैसे कैरेक्टर्स को कंपैरिजन कराते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आया हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट, तो आपके पास आप जानते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ हैं जिनका एक ही आंसर है। क्या हम इस तरह से कंपैरिजन करा सकते हैं? इसको रन करके देखेंगे तो उससे पता चलेगा आपको कि ये वैलिड है कि नहीं। इट इज़ अ वॉवल, और फिर ब्रेक दे दिया आपने। अब यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट केस के अंदर लिख देंगे कि जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट गिवन एज इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर हमने अगेन ब्रेक लगा दिया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये वाला रन करके प्रोग्राम कि हमारा माय, ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमें एरर दे रहा है कि ये मल्टीपल चॉइसेस को हम एक साथ नहीं लिख सकते। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केस में हमें एक हर केस के बाद एक और केस लिखना पड़ेगा, ताकि हमारी मल्टीपल केसेस के अंदर, केस ए ई आई ओ यू के अंदर बजाय कॉमा से सेपरेट करें, हम केस को लिख देते हैं, और केस लिखने के बाद हम सिंपल इसके केस का वैल्यू जो भी है वो लिखेंगे, और फिर सेमी कोलन देंगे, कोलन देंगे, और फिर कोलन देने के बाद आप इन मल्टीपल वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट दोबारा से करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंपैरिजन कराना चाह रहे होते हैं, जैसे इसको चार टाइप मैंने लिया है, चार, माई चार, और स्विच के अंदर चार के अंदर हमने मल्टीपल को कंपैरिजन करवा लिया ए ई आई ओ यू के साथ। और इन सब के लिए अगर हमारे पास 5 या 10 वैल्यूज़ एक ही आंसर लेकर आती हैं, तो उन सब को आप एक केस के अंदर नहीं लिख सकते, बल्कि सबके लिए एक सेपरेट केस का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और केस की सिंटेक्स जिस तरह से कोटेशंस में इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर वो कैरेक्टर है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो सिंपल लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको आपको कोलन देना पड़ेगा, और कोलन के साथ सारी वैल्यूज़, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लिख दीजिए। तो सारी वैल्यूज़ का सिंपल एक आंसर है। तो आपको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि केस ए ई आई ओ यू सब के लिए हमारे पास एक ही आंसर है। तो इस तरह से आपके पास ये प्रॉपर आंसर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। अभी देखें, मैंने डाला ई जो कि बीच में है बिल्कुल। अब देखें, इट इज़ अ वॉवल, और इसने प्रिंट कर दिया। और अगर मैं दोबारा से रन करा के देखती हूँ और मैं कोई कॉन्सोनेंट दे के देखती हूँ, जैसे जे दिया मैंने, और देखें अब इसने कॉन्सोनेंट गिवन एज इनपुट दिया है और आंसर हमारा प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट की इन मल्टीपल आंसर्स के क्वेश्चन में, मल्टीपल केसेस के केस में भी हमने इस तरह से लिखा, और हमने देखा कि अगर आपके पास सिंगुलर केस है और उसके अंदर हम किस तरह से लिखते हैं।